मैक्सिमाइज, सही है, मैक्सिमाइज हमने कर लिया, क्लोज ये सब हम कर चुके हैं, है ना। क्लोज करना है, इस टैब को क्लोज करना है तो सारा क्लोज हो जाएगा। अगेन हम विंडोज़ प्रेस करके आर दबाते हैं और नोटपैड लिखते हैं, नोटपैड लिखते हैं तो आप यहाँ हमारे पास यहाँ पे वही नोटपैड आ जाता है जिसमें हम टाइपिंग एक्सरसाइज करते हैं। फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में न्यू टैब यानी कि हमारे लिए नया टैब खोल देगा। क्लियर, तो हम न्यू टैब पे आते हैं, नया टैब खुल जाएगा। और उसके अलावा अगर हमने न्यू विंडो चाहिए तो इन डॉक्यूमेंट के अलावा ये अलग विंडो है, इससे अलग अगर आपको विंडो चाहिए तो एक नई विंडो नई फाइल के साथ खुल जाएगी। अब इसमें नई टैब चाहिए तो अगेन आप उसको मैक्सिमाइज करेंगे तो यहाँ से हमारा नया टैब अगेन आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हम ओपन पे आते हैं, कंट्रोल ओ लिखा हुआ है तो ओपन भी होगा। और नेक्स्ट हम इस पर क्लिक करते हैं कि कोई पुरानी हमारी जो फाइल पड़ी है हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से वो फाइल भी हमारी ओपन हो जाएगी। क्लियर, फाइल हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं रिसेंट फाइल में कौन कौन सी है, com.1, exe1, क्विक फलाना, ये पुरानी जो रिसेंट फाइल्स है जो हमारी खुली हुई थी ये उसके बारे में डिटेल बता देगा। सेव पे आते हैं कि कोई भी फाइल आपने इसमें जो भी काम किया है आप उसको मिटा देते हो और आप इसको क्विक ब्राउन फॉक्स exe.txt फाइल है, आप इसमें इसी को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो इसी फाइल को exe अब यहीं तक होगा, क्योंकि पुराना जो हमने वो किया हुआ था वो अब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे ओपन हो जाएगा। तो अगेन नई फाइल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारी फाइल खुल जाएगी। क्लियर, तो हमारे पास दो फाइल है, दो विंडोज़ में दो फाइल है। मज़े अगेन हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ करने के बाद सेव एज है। सेव एज बेसिकली काम ये करता है कि एक फ़ाइल को आप 2, 3, 4, 10 नामों से आप सेव कर सकते हो। कि एक फ़ाइल बाय मिस्टेक अगर आपकी कोई गलत हो जाती है तो वो आपकी जो मास्टर फाइल होती है वो सेफ रहेगी। दूसरी फाइल में आप कुछ एडिशन करना चाहते हो तो वो काम आप उसे कर सकते हो। खड़े रहो, सही बेटा आप सब। नेक्स्ट हम आते हैं सेवेज हो गया, सेवेज। अब यहाँ से हम दूसरे नाम पे सेव करते हैं। सब हमने कहा कि भैया फाइल तो मेरा यही है लेकिन मैं इसको नाम exe नहीं देता, मैं इसको 2 दे देता हूँ। क्लियर, तो ये फाइल इसी नाम से 2 से सेव हो जाएगी। अगेन जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये दूसरी फाइल जो होगी हमारी ये उसी नाम से भी ओपन हो जाएगी कि यार ये 2 की एक और भी फाइल है आपके साथ पड़ी है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सेव ऑल, जितने भी अगर आपके टैब खुले हुए हैं सब, तो आपने 2, 3, 4 टैब्स आपने खुले हैं, इसमें आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें आपने कुछ और लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, ABCD लिखी है और आप चाहते हो कि यार सब टैब मुझे एक ही टाइम में एट अ टाइम मतलब मुझे सेव हो जाए, बार बार मुझे सेव करना ना पड़े। तो यहाँ पे हम सेव ऑल पे Ctrl+Alt+S ये कंट्रोल शॉर्टकट कीज दबाएंगे या इसी पे क्लिक करेंगे तो मुझे पूछेगा कि भाई आपने पहले को नाम क्या देना है। मैंने कहा 1, 2, 3 पहले को नाम देना है, सही है। या मैंने नाम दे दिया A दे दिया, मैंने A का नाम दे दिया। दूसरे को क्या नाम देना है, मैंने कहा दूसरे को मैंने B दे दिया। अब अगर तीसरा फाइल चूँकि ऑलरेडी सेफ है, अगर वो सेव नहीं होता तो हम उसको वो C भी हम दे देते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम आते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप बेसिकली काम क्या करता है, ये काम करता है जब आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट रेडी हो जाती है वहाँ पे आप प्रिंट निकालते हो तो कहते हैं आपके पेज सेटअप आप किस तरह चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि यार मैंने प्रिंट पेपर है जो प्रिंटर में मैंने दिया हुआ है, प्रिंटर में मेरे पास ट्रे में कौन सा पेपर है। अमूमन जो इस्तेमाल होता है वो A4 इस्तेमाल होता है, लीगल इस्तेमाल होता है, सही बेटा, लीगल इस्तेमाल होता है या लेटर होता है। A4 चूँकि एक साइज़ में छोटा होता है, अमूमन ऑफिशियल वर्क में ही इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटिकली ट्रे क्या होता है कि सिलेक्ट करता है ये सोर्स। बाज़ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें मल्टीपल सोर्स में हम प्रिंट डालते हैं, कहीं फ्रंट से डालते हैं, कहीं नीचे ट्रे से डालते हैं, कहीं बैक साइड से डालते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हम उसको कहें कि भाई आप खुद ब खुद ट्रे को सिलेक्ट कर लो कि जिस ट्रे में सादे पेपर पड़े हुए आप उससे उठाओ, जिसमें पेपर पड़े हुए आप उससे उठाओ प्रिंट के लिए। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट सीधी सीधी होती है, लैंडस्केप तिरछी लेटी हुई हालत में होती है, ज़मीनी हालत में। पोर्ट्रेट सीधी हालत में और लैंडस्केप लेटी हुई हालत में। अब यहाँ आपसे पूछता है कि मार्जिन आप कितना देना चाहते हो, कि पेज के एंड से दरमियान टेक्स्ट के दरमियान में फासला कितना हो। मैं कहता हूँ यार 2 इंच का फासला हो, तो हम देख रहे हैं कितने इंच का फासला आ रहा है, 2 इंच लेफ्ट से आ रहा है, 2 इंच राइट से आ रहा है, तो आपका पेज श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ कि यार 2 इंच ऊपर टॉप से और 2 इंच बॉटम से नीचे से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पेज आपका श्रिंक हो जाएगा कि आपके जितने भी कंटेंट है मिड में आ जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे प्रिंट के लिए। अब यहाँ पे कहते हैं हेडर आपने क्या देना है। हेडर बोलते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
हमने ये चीज़ देनी है कि सबसे ऊपर इसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए, और बॉटम में क्या देना है, फुटर में क्या देना है, फुटर में हमने दे दिया थैंक यू। क्लियर? तो ये पेज सेटअप है। नेक्स्ट अगर हम क्लिक करेंगे प्रिंट पे, प्रिंट डायरेक्टली उस पेज को क्या कर लेगा, प्रिंट निकाल लेगा। क्या कर लेगा? प्रिंट निकाल लेगा। क्लोज टैब, ये इस टैब को क्लोज कर देगा, जो मौजूदा टैब है इसे क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। क्लोज विंडो, ये पूरी विंडो को क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। अब एग्जिट का भी यही काम है, ये भी इसे बंद कर लेगा। क्लियर? बात समझ में आई? अगेन हम विंडो प्लस आर विद इंटर नोटपैड लिखा हुआ है, हमने इसे क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और यहाँ पे हम आए, डोंट सेव, चले हम यहाँ पे आए। अब एडिट मेन्यू के बारे में आते हैं। एडिट बेसिकली अनडू। अनडू का क्या होता है कि अगर सपोज मैंने ये एक फाइल है, मुझसे गलती से क्या हो गई, डिलीट हो गई। क्या हो गई? डिलीट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार काम तो मैंने बहुत ज़्यादा किया भाई, यार वो डिलीट नहीं होना चाहिए, तो वो अनडू, कंट्रोल जेड उसको क्या कर लेगा, अनडू कर लेगा। आसान सी बात है ना बेटा? अच्छा, नेक्स्ट है टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ से कट हो जाए। क्या हो जाए? कट हो जाए। कट के बाद मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इसे नीचे इस लाइन में, यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, पेस्ट करना है, तो यहाँ से पेस्ट हो जाए। क्लियर? अब यही अल्फाज है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसे मैंने कॉपी करना है। क्या किया? कॉपी किया। कट और कॉपी में फ़र्क यही है कि कट वहाँ से पुरानी जगह से ख़त्म हो गया, लेकिन कॉपी पुरानी जगह से ख़त्म नहीं होगा। अब इसको आप यहीं भी पेस्ट कर सकते हो। सही है बेटा? कंट्रोल भी दबा के आप पेस्ट कर सकते हो, जितनी बार आपने पेस्ट करना है तो यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। मज़ीद अगर आपने नीचे कोई पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी दबाते जाओ, ये पेस्ट होते हैं। बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब इसी अल्फाज में से आपने कोई इन अल्फाज को आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से डिलीट मारा, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मैं बोलता हूँ कि यार ये फॉक्स मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये फॉक्स बेसिकली है क्या। तो ये डिफाइन विद द बिंग, ये नेट से आपको डिफाइन करेगा कि बेसिकली यार ये बिंग है क्या। चूँकि अभी नेट फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं। खुद ब खुद आपको बताएगा कि यार बिंग आपको बता देगा कि यार फॉक्स होता क्या है, क्या करता है, क्या स्पीशीज़ है, कौन से हैं, ये आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में बताएगा। फाइंड, मज़ीद हम इसको आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, फाइंड में क्या होता है कि आप चाहते हो कि यार मैंने कोई भी, सपोज मैं जंप्स को मैं सर्च करना चाहता हूँ कि यार जंप्स कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता है, पहला जंप यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में बता देगा कि जंप्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? बात समझ में आई? फाइंड नेक्स्ट, इसी तरह मजीद अगला नेक्स्ट के बारे में, जंप के बारे में बताएगा, अगला जंप के बारे में बताएगा, तो ये आपको जंप्स के बारे में बताएगा। फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3 दबाओगे तो फाइंड प्रीवियस पे ये पिछले जंप्स की तरफ आ जाएगा। मज़ीद आगे आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का क्या काम होता है कि आप चाहते हो यार मैंने ये जो सपोज मैंने कहा यार ये जो फॉक्स लिखा हुआ है, इस फॉक्स को मैंने तब्दील करना है किसके साथ, एलिफेंट के साथ। किसके साथ? एलिफेंट के साथ। मैंने कहा यार पहले तो आप ऐसे करो, उसको सर्च कर लो, सही, तो कहते हैं फॉक्स ही है। फिर मैंने कहा रिप्लेस कर दो, तो कहते हैं वो एलिफेंट के साथ रिप्लेस हो गए। फिर मैंने कहा सबको रिप्लेस कर दो, तो अभी आपको क्या होगा, क्या नज़र नहीं आएगा, फॉक्स नज़र नहीं आएगा। फॉक्स की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, एलिफेंट। तो ये सब मतबाद सब के सब चेंज हो गया। क्लियर? अच्छा, रिप्लेस हो गया। गो टू का ये काम होता है कि आपने किस लाइन में जाना है। मैं बोलता हूँ यार लाइन नंबर 3 में जाना है, तो मुझे डायरेक्टली वहीं पे लाइन नंबर 3 में लेके जाएगा। अब कर्सर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे आएगा। मज़ीद किसी और लाइन में जाना है तो इसी तरह आप लाइन वगैरह दे दोगे कि यार मैंने लाइन नंबर 9 में आना है, तो लाइन नंबर 9 यहाँ पे आती है, तो यहीं पे आपको लेके चलेगा। सर से प्लान में भी जाए खास वर्ड को भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ख़ास वर्ड तो हम फाइंड से हम सर्च कर लेंगे कि ख़ास वर्ड मुझे ऐसे करो, मुझे फ़लाना लेज़ी की तरफ लेके जाओ, तो मुझे लेज़ी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हमने लाइन में जाना है तो लाइन को हम यहाँ पे दे देंगे कि मुझे फ़लाने लाइन में जाना है, लाइन नंबर 2 में जाना है, तो मुझे लाइन नंबर 2 में लेके जाएगा। क्लियर? सिलेक्ट ऑल सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब इस सिलेक्ट ऑल के बाद अगर आपने इसको कट करना है तो कट हो गया, ख़त्म हो गया, सही है। और अगर आपने डेट एंड टाइम यहाँ पे डालनी है तो डेट एंड टाइम आ जाएगी। सही है बेटा? डेट एंड टाइम। फ़ॉन्ट का आपने सिलेक्शन करना है कि यार ये फ़ॉन्ट कौन सी आपको चाहिए, इसको कल कर लेंगे। यहाँ तक काफ़ी है। क्लियर?